नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट ऑफ द हिप के बारे में। तो फिमोरल एसिटेबुलम इम्पिंजमेंट क्या होता है? जब फीमर का हेड या नेक एसिटेबुलम पे जाके टकराता है घड़ी घड़ी, और एसिटेबुलम के आजू बाजू लेब्रम होता है, एक फाइब्रोकार्टिलेजस स्ट्रक्चर जो साइनोवियल फ्लूइड को अंदर रखता है और सॉकेट को टाइट रखता है, ये डैमेज होने लगता है। और अगर ये घड़ी घड़ी ऐसे फिमोरो एसिटेबुलर इम्पिंजमेंट हो गया तो अंदर कॉन्ड्रल डैमेज भी हो सकता है। तो ये क्यों होता है? ये बचपन से जब ग्रोथ होती है बोन की तो थोड़ी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, और जो पेशेंट्स एक्टिव होते हैं इस टाइप ऑफ बोनी डिफॉर्मिटी ग्रोथ, और जो पेशेंट एक्टिव होते हैं उनको ये ज़्यादा होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स कर रहे हैं, बैले कर रहे हैं या मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं। रेपिटेटिव स्ट्रेस, एक्सट्रीम्स ऑफ मूवमेंट हिप की जब होती है तब हिप डैमेज होने लगता है। तो किस प्रकार की इम्पिंजमेंट होती है? 3 प्रकार की इम्पिंजमेंट ज़्यादा कॉमनली देखी गई है। एक पिंसर टाइप इम्पिंजमेंट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, जहाँ एसिटेबुलम थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, और जब फीमर ऊपर आता है तो हेड और नेक जंक्शन पे या नेक पे फ्रिक्शन होती है और इम्पिंजमेंट होती है। सेकेंड टाइप ऑफ इम्पिंजमेंट जैसे आप देख रहे हो, कैम टाइप इम्पिंजमेंट होता है, जैसे कि फीमर का हेड और नेक का शेप थोड़ा एबनॉर्मल होता है और बम्प होता है, और फीमर और नेक में कर्व नहीं होता प्रॉपर, इट इज़ फ्लैटिश। तो ये जाके घड़ी घड़ी ऊपर लगता है। थर्ड टाइप होता है जहाँ कंबाइंड होता है, थोड़ा फीमर का हेड और नेक एबनॉर्मल होता है। और एक टाइप का बच्चों में कभी कभी देखा गया सब स्पाइनस इम्पिंजमेंट, जिनका एंटीरियर इंफीरियर स्पाइनस प्रोसेस थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हो। तो ये भी इम्पिंजमेंट कॉज कर सकता है। तो बेसिकली ये रिपीटेड फ्रिक्शन और इम्पिंजमेंट के कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है एंटीरियरली, और पेशेंट को काफ़ी पेन होता है, या ग्रोइन में या साइड ऑफ द हिप में। कभी कभी पेशेंट अपने हिप के ऊपर ऐसे हाथ रख के आता है, जैसे आप ये फोटो में देख सकते हो, इसे सी साइन कहते हैं। तो यहाँ काफ़ी पेन होती है, और पेन अगर बहुत ज़्यादा है मतलब लेब्रम फट चुका है, इन पेशेंट्स को ज़्यादा पेन होती है। तो जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है, आप एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पेशेंट को सुपाइन लिटा के हिप को फ्लेक्स करके हिप को इंटरनली रोटेट करना है अंदर की तरफ, और पेशेंट को काफ़ी पेन होगा। तो ये भी आपको बताता है कि इम्पिंजमेंट है। फिर आप एक्सरे करते हो, तो एक्सरे में कभी कभी आपको क्लियरली साइन मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये है अल्फ़ा एंगल। अल्फ़ा एंगल क्या होता है? फीमर के जो नैरोएस्ट पोर्शन है वहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, और फिर फीमर का हेड पे एक सर्कल बनाते हैं। जहाँ फीमर का हेड सर्कल होता है और फिर एब्रप्टली सर्कल स्टॉप हो जाता है सुपीरियरली और एक बम्प दिखता है, वहाँ पे एक लाइन सेंटर ऑफ द हिप से ड्रॉ करते ही अल्फा एंगल होता है। तो ये अगर 63 डिग्री से ज़्यादा है तो ये एबनॉर्मल होता है। फिर आप दूसरे एक्सरे पे देखिए हेड नेक रेशियो। तो अगर आप हेड के टॉप पे और नेक के टॉप पे लाइन बनाएं और उसे मेजर करें तो ये 8 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो बच्चों में कभी कभी हम एक एक्सरे पे साइन देखते हैं जिसे क्रॉसओवर साइन कहते हैं। तो नॉर्मली जब भी आप एक्सरे करते हो पेल्विस का, तो एसिटेबुलम का एंटीरियर रिम और पोस्टीरियर रिम प्रॉपर होता है। एंटीरियर रिम आगे की तरफ होता है, पोस्टीरियर रिम पीछे की तरफ होता है। कभी कभी बच्चों में एसिटेबुलम रेट्रोवर्टेड होता है, इंस्टेड ऑफ एंटीवर्जन रेट्रोवर्टेड होता है। तो एंटीरियर लिप आगे आ जाता है, पोस्टीरियर लिप पीछे चला जाता है। तो ये एक्सरे में अगर आप ड्रॉ करें तो ये इंटरसेक्ट करता है एक जगह पे, एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल। तो इसे क्रॉस ओवर साइन कहते हैं एक्सरे पे।
अगर तो ये एसिटेबुलर विड्थ की 30% से ज़्यादा है तो ये सिग्निफिकेंट होता है। तो इन बच्चों में सर्जरी अलग टाइप की होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हम पेरी एसिटेबुलर रिवर्स ऑस्टेटोमी करते हैं जहां हम रेट्रोवर्जन कम कर देते हैं। कई बच्चे जिनको स्लिप्ड कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस होती है, उनको फिक्स किया होता है, उनको भी कभी कभी नेक के वहाँ एक बम्प होता है, जैसे आप ये एक्सरे में देख सकते हो। इस पेशेंट में वो स्क्रू जो यूज़ किया था पुरानी सर्जरी में वो निकाला है और नेक रीशेप किया है और पेशेंट के सिम्टम चले गए हैं। तो एडल्ट्स में जब ये पेशेंट आते हैं तो हमें अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट नहीं काम आता है, जैसे कि रेस्ट, आइस, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, स्टेरॉयड इंजेक्शन, फिजियोथेरेपी, अगर इन सब चीज़ों से नहीं पेशेंट ठीक होता है तो हमें सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है। तो सर्जरी या तो ओपन टाइप की होती है, गांस फ्लिप ऑस्टियोटोमी करके हेड डिसलोकेट करके एसिटेबुलम और फिमोरल नेक का बम्प निकालते हैं। अगर लेब्रम रिपेयरेबल है तो रिपेयर करते हैं, नहीं तो थोड़ा सा लेब्रम एक्साइज कर देते हैं। और आजकल तो ये सारी सर्जरी आर्थ्रोस्कोपी से होती है। तो जब आप आर्थ्रोस्कोपी कर रहे हो यू नीड टू नो द प्रॉपर एनाटॉमी के कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है। तो एक तो हम एमआरआई करते हैं सॉफ्ट टिश्यू डैमेज देखने के लिए कितना है, और 3D सीटी स्कैन करते हैं, उसमें हम फीमर सब्सट्रैक्शन 3D सीटी स्कैन भी कर सकते हैं अगर एसिटेबुलम में प्रॉब्लम्स है तो ये सब स्टडी करने के बाद सर्जन को पता चलता है कि उसको सिर्फ एसिटेबुलम टैकल करना है कि नेक टैकल करना है कि दोनों टैकल करना है। और लेब्रम भी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, रिपेयर हो सकते हैं। अगर एसिटेबुलम और फीमर को नहीं एड्रेस किया, इम्पिंजमेंट को इग्नोर किया, कई पेशेंट्स जो एक्टिविटी मॉडिफाई करते हैं वो काफ़ी समय तक विदाउट आर्थराइटिस जी लेते हैं, लेकिन जो एक्टिव रहते हैं पेशेंट्स विद दिस प्रॉब्लम, उनको इवेंचुअली हिप में आर्थराइटिस हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो, एमआरआई पे लेब्रल टेयर है, बहुत ज़्यादा पेन है, डिसफंक्शन है हिप का, तो आपको आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।